हेलो स्टूडेंट्स, हम फिजिक्स के अंदर बेसिक मैथमेटिक्स की स्टडी कर रहे थे। ठीक है, और बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग जो चीज़ देख रहे थे वो हम देख रहे थे अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा को लेकर ही कुछ फॉर्मूलेज हैं, उन फॉर्मूलाज को देखिए क्या क्या है। कुछ फॉर्मूले तो ऐसे हैं जो अपने 10th स्टैंडर्ड तक स्टडी किए हुए हैं, वो सारे फॉर्मूले हमें ध्यान में रहने चाहिए। तो एक फॉर्मूला था हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पढ़ा हुआ हमारा अलजेब्रा में। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ce। ये वो फॉर्मूले हैं जो हमने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ लिए हैं और आगे तक हमें इनको मेमोरी में रखना है। ठीक है, इसी क्रम में आगे है a प्लस बी और a माइनस बी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट a प्लस बी की होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। a प्लस बी की होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। वो लिखने की जगह मैंने क्या किया, इस तरीके से लिख दिया ब्रैकेट को खोलने के बजाय। ठीक है, अगला फॉर्मूला a माइनस बी की होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। a माइनस बी की होल क्यूब आएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक है, नेक्स्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस पूरे को सोल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो आएगी 4ab। ये जो फॉर्मूले हैं जो अलजेब्रा में हमें याद रखने हैं। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac या 2ca। a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ए प्लस बी की होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए प्लस बी ब्रैकेट में, ए माइनस बी की होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूले जो हमने अलजेब्रा में देखे थे। ठीक है, इन्हें हमें ध्यान में रखना है, याद रखना है, कहीं भी फिजिक्स की कैलकुलेशन में इनका यूज हो सकता है। जब जब कहीं भी हमें ऐसी कोई प्रॉपर्टी फिजिक्स की कैलकुलेशन में दिखेंगी, हम वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे यहां पर। ठीक है, इसके अलावा अलजेब्रा में ही हमने एक चीज और स्टडी की थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अलजेब्रा के अंदर ही हमने एक प्रॉपर्टी और ली है, वो आती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण किस फॉर्म में होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में आता है 0। एक ये चीज भी हमने पढ़ी थी। देखिए क्वाड्रेटिक का मतलब x की मैक्सिमम पावर 2, एक एक कम होती जा रही है, फिर 1, फिर 0। यहां x की पावर 0 है, एक्चुअल में ये चीज ऐसे है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स की पावर 0 इज इक्वल्स टू 0। अब कोई भी वेरिएबल हो, ध्यान देना मेरी बात को, ठीक है, कोई भी वेरिएबल हो, उस वेरिएबल पर अगर पावर 0 आ जाए, जैसे x की पावर 0, y की पावर 0, a की पावर 0, कोई भी वेरिएबल हो उसकी अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1। यहां था x की पावर 0, इसकी वैल्यू थी 1, हमने इसको यहां से हटाया और यहां रख लिया 1। ठीक है, और रह गया मेरे पास केवल c, इक्वेशन आ गई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जब आप स्टडी करें तो यहां देखिए अकेला सी नहीं है, x की पावर धीरे धीरे कम हो रही है, क्वाड्रेटिक में 2 1 0। अब x की पावर 0 की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 1 और इक्वेशन बन के आ गई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पर x के 2 रूट हैं, यहां पर हमारे पास x के 2 रूट है। वो हमने के कौन कौन? अल्फा एंड बीटा। वो हमने निकाले थे, फैक्टर मेथड से भी निकाले थे और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी निकाले थे। ठीक है, अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने पीछे की क्लासेज में फाइंड आउट किया है, वो हमने फैक्टर मेथड से भी किया है और क्वाड्रेटिक से भी किया है। तो अल्फा जो आएगा वो आएगा माइनस बी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं यहां पर, देखना, माइनस बी प्लस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसी तरीके से सेकेंड रूट बीटा माइनस बी, ये प्लस माइनस दोनों आते थे, एक दफा प्लस का लिखा, दूसरा लिख लिया माइनस का, माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इस तरीके से हमने पीछे अल्फा बीटा जो 2 रूट थे उनको फाइंड आउट किया था। फैक्टर मेथड से भी कर सकते थे हम, और अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था अल्फा और बीटा में रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा
माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। फिर हमने देखा था अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, और एक चीज और है वो आती है अल्फा माइनस बीटा, वो हमने पीछे क्लासेस में नहीं देखा था, अब यहां चेक कर रहे हैं अल्फा माइनस बीटा क्या, ये दोनों तो देखे थे हमने, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा जो आएगा वो आएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए, ये इनमें रिलेशन थे, ठीक है। इसके बेस पे ही कोई भी आप एक एग्जांपल करके भी देख सकते हो, ठीक है। इसी के बेस पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है हमने, इसी के बेस पे हम एक एग्जाम्पल करते हैं, देखना। टेन एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 5, टेन एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 5। अब यहां पर x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। माइनस और माइनस मिलके हो गया प्लस का 27 प्लस माइनस रूट 27 का माइनस के 27 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 2 इंटू 10। इस चीज को हमें सोल्व करना है। प्लस माइनस रूट 529 अपॉन 20, 529 का रूट निकालेंगे 23, तो x बराबर आएगा 27 प्लस माइनस 23 अपॉन 20। इसको हमने आगे सोल्व किया तो x की वैल्यू आई, एक बार प्लस रखेंगे तो आएगी 50/20 प्लस के 23 रखने पर, और माइनस के 23 रखने पर आएगी 4/20। इसको थोड़ा और सोल्व कीजिए तो x बराबर आपको मिलेगा 5/2 एंड 1/5। इस तरीके से हम दो रूट फाइंड आउट कर सकते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन की हेल्प से, ठीक है। ये वो चीजें हैं जो हम 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ चुके हैं अलजेब्रा में। इसके आगे की चीजें भी हमें अलजेब्रा में स्टडी करनी होगी जो अब तक हम नहीं पढ़े हैं, लेकिन फिजिक्स में उनका यूज होता है। इसके आगे की भी चीजें हैं जो अब तक हमने फिजिक्स में नहीं पढ़ी है, बट इनका आगे हमें यूज लेना पड़ेगा, और वो जो चीज आती है वो होती है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे। आप इन्हें नोट कीजिए।